हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट मीन पावर। एक्सपोनेंट क्या होते हैं? पावर्स होते हैं। अब पावर्स कैसे, और हम फिर पावर्स को डील कैसे करेंगे? हम उनको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम पावर्स का क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप बेसिक समझ लीजिए एक्सपोनेंट का। तो एक्सपोनेंट्स जो होते हैं दो पार्ट इसके, एक इज बेस, फर्स्ट इज बेस, सेकेंड इज पावर। अब पावर और बेस का मतलब क्या? से सपोज वी टेक एन एग्जांपल 2 raised to the power 3, राइट? तो यहां पर ये 2 क्या है? ये इस पावर का बेस है, राइट? और 3 क्या है? 3 हमारा पावर है, राइट? इसका मतलब क्या होता है? दैट मीन्स आपको 2 को कितनी बार लिखना है? 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू, हम इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? 2 2 सा 4। नाउ 4 इन माइंड एंड 4 को 2 से करना है, फिर से 2 से नहीं करना है। अब यहां का जो आंसर आ गया वो क्या बन गया? 4 बन गया। तो 4 इंटू 2 इज 8। पावर का सिंपली मतलब होता है कि आपको उतनी बार वो नंबर लिखना है ना? रिपीटिंग सेम नंबर, राइट? बेस क्या होगा? नंबर विच इज टू बी मल्टीप्लाइड। जिस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है वो आपका बेस है, और पावर क्या होगा? उस नंबर को कितनी बार रिपीट करना है आपको? रिपीटिंग द सेम नंबर, दैट इज 2 टू द पावर 3, या हम 3 टू द बेस 2 जब बोलते हैं तो 2 को कितनी बार लिखना है? 3 पावर दिया मीन्स सेम नंबर को आपको 3 बार लिखना है। दैट मीन्स 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आंसर 8 आएगा। ये चीज आपको क्लियर हुई? जब भी हम एक्सपोनेंट पढ़ेंगे तो एक्सपोनेंट को इन दो पार्ट्स में पढ़ेंगे इस चैप्टर को, बेस और पावर। अब जब बेस और पावर को कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, ये हम इस सब के लॉज देखते हैं, एक्सपोनेंट के लॉज। चलो अब आते हैं हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स के क्या क्या लॉज है? फाइन। सबसे पहला लॉ, अगर कोई भी बेस में है, अभी हम सबको क्या ले रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं, और पावर xm और xy में करेंगे, राइट? x रेज टू द पावर m इंटू x रेज टू द पावर n। अगर बेस सेम है, राइट? आपको क्या देखना है यहां पर कि बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम है तो बेस को तो हम कॉमन लिख देंगे, और अगर बेस मल्टीप्लीकेशन में है तो m प्लस n हो जाए। ये क्लियर? तब हम इन सेम बेस वालों पावर्स को प्लस कर देंगे। इनकी एप्लीकेशन में आपको सिखाऊंगे भी, आप पावर्स ये लॉज नोट कर लीजिए। x रेज टू द पावर m डिवाइड बाय x रेज टू द पावर n। द सेम क्वेश्चन सेम थिंग, अगर डिवाइड में आ जाए तब आप क्या करेंगे? पावर्स को सबट्रैक्ट कर देंगे, m माइनस n। नाउ थर्ड, x रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ठीक है? जब भी x रेज टू द पावर 0 होगा वो 1 बन जाएगा। देन फोर्थ, x रेज टू द पावर m और फिर होल इंटू n है, तो आप इसको ओ ब्रैकेट ओपनिंग के लिए, अगर मान लो आपको बोर्ड मास रूल तो आपने पढ़ लिया, पर 2 ब्रैकेट्स है, 2 पावर है सेम बेस के, तो आप बाद में क्या कर देंगे? उन दोनों पावर को मल्टीप्लाई, m इंटू n। नेक्स्ट, x रेज टू द पावर -1, तो ये हो जाता है रेसिप्रोकल। नेगेटिव पावर होती है तो उसको पॉजिटिव बना देते हैं, दैट इज जो भी इधर पावर होगी वो पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर -2 होगा तो +2 बन जाएगा, लेकिन द न्यूमरेटर विल चेंज इनटू
डिनोमिनेटर, ये रेसिप्रोकल चलेगा, राइट। अगर आपको अब ऐसा क्वेश्चन दिया है x अपॉन वाई होल रेज टू द पावर m, तो इसका मतलब क्या होता है, ये वाली पावर x की भी है और ये वाली पावर y की भी है। अगर सेम चीज आपको मल्टीप्लीकेशन में लिख के दिए x इंटू वाई रेज टू द पावर m, इसका मतलब क्या है, x रेज टू द पावर m इंटू वाई रेज टू द पावर m। ये हम कब करते हैं, जब कॉमन पावर्स होती हैं। कॉमन पावर हुई तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और कॉमन पावर को एक साथ लिख देते हैं। एज सच वी हैव डन इन डिविजन। आपको ये लॉस क्लियर हो गए? अगर आपको लॉस क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो गए सभी के? चलो अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखते हैं। आप लोगों ने बोर्डमास रूल तो पहले ही पढ़ रखा है। अब बोर्डमास रूल के साथ साथ अब आप पावर्स की डीलिंग करेंगे। तो आप क्वेश्चन करते हैं। से सपोज लेट्स टेक एन वेरी शॉर्ट एग्जांपल। सभी आइडेंटिटीज का एक एक एग्जांपल होंगे मैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1, 3/4 रेज टू द पावर 7 इंटू 3/4 रेज टू द पावर 5। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब सबसे पहले आप देखिए, यहां जो आपको क्वेश्चन दिया है इसमें बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और पावर मल्टीप्लीकेशन। x रेज टू द पावर m इंटू x रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर m इंटू n, राइट। आप इस आइडेंटिटी को पुट कर दीजिए इस क्वेश्चन में। आप लिखिए आगे 3/4 तो कॉमन हो गया हमारे लिए। अब क्या लिखेंगे ऊपर हम, 7 प्लस 5, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 3/4 हम एज इट इज लिख देंगे। क्या हो गया, 7 प्लस 5 12। तो यहां 3/4 की 12 पावर, ये आपका आंसर आएगा, करेक्ट। हम इसके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेम पैटर्न पे। एग्जाम्पल 2, -3/4 डिवाइड बाय -3/4, इधर पावर है 7, इधर पावर है 3, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। से सपोज अब आप क्या करेंगे इसको, अगेन आप पहले आइडेंटिटी सोचिए क्या थी हमारी, x रेज टू द पावर m डिवाइड बाय x रेज टू द पावर n। बेस सेम है और पावर क्या दिया हुआ है, डिवाइडेशन में दिया हुआ है। तो डिवाइडेशन की पावर के लिए क्या करते हैं हम, इस एक्सपोनेंट वाली लॉज में सबट्रैक्ट। तो हम क्या कर देंगे, x रेज टू द पावर m माइनस n, राइट। ये आपका हो गया। अब आप इस आइडेंटिटी को पुट करिए। सबसे पहले बेस कॉमन लिख लीजिए। आपका ये बेस कॉमन में लिख लिया आपने। अब आपको क्या करना है, पावर्स को सबट्रैक्ट करना है। पावर्स को सबट्रैक्ट करिए, 7 माइनस 3, -3/4, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4, करेक्ट। अब आप देखिए, आपको दोनों में मैंने जो भी एग्जांपल ले रही हूं मैं वो ऐसे ले रही हूं ताकि आपको एक एक आइडेंटिटी क्लियर हो जाए। तो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी में क्या किया, जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, पावर्स डिफरेंट है और हमारा ही क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन में है, तो पावर्स को क्या करते हैं हम, प्लस कर देंगे। तो सिर्फ हमें बेस को कॉमन है तो उसको अलग लिख देंगे और उसके बाद इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद अगर इससे कोई क्वेश्चन आपका डिवीजन में है तो आप डिवीजन की आइडेंटिटी में क्या है, अगर बेस सेम है, डिवीजन है एंड पावर्स आर डिफरेंट, तब आप उसको क्या करते हैं, सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट आपने किया, आप इसको कॉमन ले लीजिए, यहां सबट्रैक्ट कर दीजिए। सबट्रैक्ट करके आप इसको एज इट इज बेस को तो लिख लीजिए, पावर क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन में, 4 पावर आ रहा है। दैट मीन्स इतना सॉल्यूशन नहीं करना है, डिवीजन का आंसर सिर्फ ये है। अब आपको इसको सिर्फ खोलना है, ठीक है। ये कैसे करते हैं ये मैं आगे वाले क्वेश्चंस में बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ आइडेंटिटीज को सॉल्व करना बता रही हूं आपको कि आप आइडेंटिटी का एप्लीकेशन किस क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो
3/2 raised to the power 3 into 3/2 raised to the power -2. See, this is the question. अब देखिए हमें इसे कैसे पढ़ना है, क्योंकि हम बोडमास रूल, साइन की रूल्स, इंटीजर्स के रूल्स हम पढ़ चुके हैं। तो अब आपको साइन की कैलकुलेशन भी इस समय ध्यान रखनी है। कैसे? अब देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, x रेज़ टू द पावर m इंटू x रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर m माइनस n, राइट? ये आइडेंटिटी लग रही है। अब इस आइडेंटिटी को आप इसमें पुट करिए, दैट इज 3/2। अब आप ऊपर को कैसे लिखेंगे, आपको इसको प्लस में लिखना है क्योंकि आप इसको प्लस करते हैं। -2 आप ऐसे लिखेंगे फिलहाल, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है और हमें पता है हम दो साइन को एक साथ नहीं लगा सकते। अब हम क्या करेंगे, द नेक्स्ट स्टेप 3/2 ब्रैकेट ओपनिंग करिए, 3 प्लस माइनस क्या होता है, -2। 3/2 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1। दिस इज योर आंसर। क्लियर? आपको क्या करना है, सिर्फ इस आइडेंटिटी को पुट करना है। अब लेकिन यहां पर एक पॉजिटिव आया और एक नेगेटिव आया, तो आप क्या कर देंगे उसे, प्लस माइनस माइनस। तो फाइनली क्वेश्चन में क्या करना था आपको, यहां पर सब्ट्रैक्शन करना है। 3 - 2 इज 1। सी सपोज अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, 3/2 raised to the power -3 into 3/2 raised to the power -2। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन करते हैं, दोनों पावर्स नेगेटिव हैं, तब आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी तो सेम लगानी है आपको, x raised to the power n is equals to x m plus n। आप ये लगाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, नेक्स्ट पार्ट आप इसको कॉमन में लिख लेंगे, बेस को। तो आपका ये दोनों में कॉमन है इसलिए बेस तो आ गया। अब पावर्स का सॉल्यूशन, -3 ब्रैकेट में पॉजिटिव साइन अगेन -2। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपनिंग फॉर डीलिंग विद साइन। आप यहां पे ब्रैकेट ओपनिंग शुरू कर दीजिए, 3/2 -3 प्लस माइनस -2 हो जाएगा। क्लियर? यहां का स्टेप आपको ध्यान रखना है। आगे का तो -3 है क्योंकि उसके आगे कोई साइन नहीं है, यहां पर दो साइन है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट 3/2। अब आप ये देखिए यहां पर करना क्या है आपको, ये क्या है, माइनस माइनस, दोनों माइनस है। तो क्या होता है जब दो माइनस होते हैं, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो आपको क्या करना है, 3 + 2 आंसर विल बी 5। साइन किसकी लगेगी जब एडिशन करते हैं ऐसे, तो इंटीजर्स में बड़े नंबर की, राइट? तो साइन हो जाएगी -5। बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, 3 के पास कौन सी साइन थी, नेगेटिव साइन। तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, पावर्स का -5 में। फाइन? यहां तक आपको क्लियर हुआ कि इसको मैंने यहां तक कैसे लेकर आई और कैसे सॉल्व किया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल 5th, 4 raised to the power -2। आपको बोला है सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमने इसके लिए क्या आइडेंटिटी पढ़ी है, x raised to the power -1 is equals to 1/x, और ये जो भी पावर है वो इधर आ जाएगी, राइट? यही आइडेंटिटी हमने देखी, दैट इज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ये था हमारे पास। अब हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे करेंगे, सेम इस पोजीशन पे रह दीजिए, दैट विच विल बी इक्वल्स टू 1/4 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 1 को भी अगर 2 टाइम्स स्क्वायरिंग करते हैं या 2 बार लिखते हैं तो क्या होगा, कॉमन 1 ही आता है। इसलिए हम जब ऊपर 1 होता है तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब इसको ओपनिंग करिए, 2 बार लिखना है तो 1/4 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 विल बी 1 एंड 4 4s are 16। सो दिस विल बी योर आंसर।
लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। यहां तक क्लियर हुआ कैसे किया हमने? क्या करना है आपको? 4 raised to the power -2 है तो आप आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे? सबसे पहले पावर कांट बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज इन पॉजिटिव। तो जब भी आपके नेगेटिव पावर्स आएंगे आप उसको रेसिप्रोकल करके 1 अपॉन करके आप उसको पॉजिटिव में टर्न कर देंगे। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न लाइक दिस, और 1 अपॉन x होल रेज टू द पावर 1, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अभी मैं इसी चीज को आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। जब आपका ये सिर्फ होल बेस में रहता है, अगर ये फ्रैक्शन में आएगा तब आप क्या करेंगे? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज -2/5 होल रेज टू द पावर -3। आपके पास ये क्वेश्चन है, चलिए इसको शुरू करें। सबसे पहले आइडेंटिटी a अपॉन b होल रेज टू द पावर -x, पावर आपका नेगेटिव में है, तब आप क्या करेंगे? ये पूरा उल्टा हो जाएगा, b अपॉन a रेज टू द पावर x, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर एंड पावर, नेगेटिव पावर विल टर्न इनटू पॉजिटिव पावर। करेक्ट? चलिए अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्या दिया? 2/5 रेज टू द पावर -3, आप सीधे इस आइडेंटिटी में डाल दीजिए। डिनोमिनेटर में क्या था? 5, तो 5 बन जाएगा हमारा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या था? 2, न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। पावर में क्या था? -3, -3 का उल्टा हो जाएगा +3। अब इसको कैसे लिखेंगे? 3 पावर है, मतलब क्या होता है पावर का? मतलब उतनी बार उसी नंबर को लिखना है। अब आप शुरू करिए इसी को। 5/2 आपका फ्रैक्शन है, आप इसको 5/2 5/2 5/2 3 बार लिख दीजिए विथ मल्टीप्लीकेशन साइन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125 अपॉन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। दिस विल बी योर आंसर। ये इस क्वेश्चन के दोनों पैटर्न है। अगर आपको सीधे होल नंबर्स में आ जाता है तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर आपका फ्रैक्शन में आता है तो आप इसको रेसिप्रोकल, होगा दोनों में रेसिप्रोकली, बट यहां फ्रैक्शन का है और यहां सिंपल नंबर का है। क्लियर? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Question is -3/2 whole raised to the power 2 and then a whole raised to the power 3। इसका हमने कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी? x raised to the power m ब्रैकेट में x raised to the power n इज इक्वल्स टू, हमें सीधे क्या करना है? दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि दोनों पावर्स का बेस क्या है? एक ही बेस है, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं। राइट? अब इसी को आप लिख के देखिए। -3/2 को तो आप इधर लिख दीजिए अलग से। अब पावर्स का मल्टीप्लीकेशन करिए, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? -3/2 रेज टू द पावर 3 2 जा 6। बस आपको यही करना है। अगर आप इस राइट आइडेंटिटी को राइट एप्लीकेशन के साथ करेंगे तो आपको यहां पर बिल्कुल आसानी से रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर इसी का थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न दे देती हूं मैं, एक अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम इसी क्वेश्चन को करेंगे पर चेंज करके। एग्जाम्पल 8 -3/2 होल रेज टू द पावर 2 एंड अगेन होल रेज टू द पावर -3। आप सेम आइडेंटिटी पुट करेंगे, x रेज टू द पावर m अपॉन रेज टू द पावर n, x इज इक्वल्स टू m इंटू n। इस आइडेंटिटी को लगाइए। आप पहले बेस कॉमन लिख लीजिए आपका। राइट? अब आपको क्या करना है? 2 इंटू -3। आप बस दो साइन को एक साथ नहीं लगा सकते आप, इसलिए -3 को ब्रैकेट में लिखेंगे। द नेक्स्ट -3/2।
अब आप देखिए मल्टीप्लीकेशन में हमने साइन का रूल क्या पढ़ा था। जब हम इंटीजर्स कर रहे थे तो हमने क्या देखा, मल्टीप्लाई में आप प्लस माइनस को नहीं देखेंगे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई का तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 3 इंटू 2 विल बी 6। अब इसके आगे कौन सी साइन है, प्लस की, तो प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई में ये रूल चलता है। एडिशन की तरह नहीं कि बड़े नंबर की साइन आएगी, यहां पर सीधे रूल लगेगा, बड़े नंबर का लॉजिक नहीं लगेगा मल्टीप्लाई में। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, -3। अब देखिए आपको दो आइडेंटिटी पता है। सी सपोज आपने उस क्वेश्चन में एक और पढ़ा है ना कि नेगेटिव साइन तो नहीं हो सकती पावर्स में, आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो रेसिप्रोकल करके देखिए 2/3, नेगेटिव साइन हमेशा यहां आ जाएगी, रेज टू द पावर 6 हो जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन कैसे टर्न हो गया, पॉजिटिव में। और आप जब भी सॉल्व करेंगे तो आप यहां आइडेंटिटी जरूर लिखेंगे। आप इस आइडेंटिटी को लिख लीजिए और फर्दर आपको आंसर मांगा जाए, अगर आप क्वेश्चन इससे कि फाइंड द वैल्यू और फाइंड द आंसर, तो आप क्या करेंगे, इसे फिर से सॉल्व करेंगे। दैट इज -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। आप उसको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके फाइनल मल्टीप्लीकेशन की क्या वैल्यू आ रही है आप वहां तक सॉल्व करेंगे। करेक्ट? Like, can we move to the next question? Now, example 8. Say suppose आपको क्वेश्चन दिया है, राइट दिस क्वेश्चन इन पावर नोटेशन। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन से। अब आप इसको कैसे करेंगे, आपके यही सेम नंबर है, यही नंबर रिपीट हो रहा है, तो इस नंबर को आप क्या करेंगे, आप बेस बना लेंगे। जो नंबर बार बार मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, आपको रिपीट मल्टीप्लीकेशन करना है, वो तो आपका बन जाएगा बेस। अब ये नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, काउंट दिस 1 2 3 4, यू विल राइट दिस रेज टू द पावर। अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे दिया है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे दिया है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज पावर नोटेशन, राइट। अगर यहां पर दिया है तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1/2 नंबर रिपीट हो रहा है तो ये तो आपका बेस बन गया। करेक्ट? आप काउंट करिए 1 2 3 4 5, रेज टू द पावर 5 हो जाएगा ये आंसर। फाइन, चलिए एग्जाम्पल नंबर 10। The question is 5 raised to the power 0 plus 3 raised to the power 0 plus 1। ये क्वेश्चन दिया आपको, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम आइडेंटिटी हमेशा लिखते हैं कि पहले ये सोचिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में इसके बारे में क्या कहा गया है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में जब भी 0 पावर हो जाती है तब आप क्या कहते हैं, x raised to the power 0 will always be equals to 1। तो अब आप देखिए, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 5 raised to the power 0 is 1, 3 raised to the power 0 is 1, और आपको कांस्टेंट दिया 1 raised to the power कुछ भी नहीं है तो 1 कांस्टेंट लिख दीजिए। अब आते हैं हम आगे, 1 2 and 3 प्लस कर दीजिए। दिस इज योर आंसर, फाइनल वैल्यू। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को और अच्छे से समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन और देते हैं हम। से सपोज 5 raised to the power 0 प्लस -6 raised to the power 0 प्लस 2, ये क्वेश्चन है। अब आप क्या करेंगे, 5 raised to the power 0 is 1, ये तो आपको पता है, लेकिन -6 raised to the power 0, देखिए प्लस हो या -6 हो, +6 -6, जो भी रेज टू द पावर 0 आता है, जिसका भी पावर 0 होगा उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव 1 आएगा। ठीक है, और यहां 2 लिख देंगे आप, इसलिए तो कांस्टेंट था हमारा, 2 + 2 is 4।
दिस विल बी योर आंसर। क्लियर? ये हमारी एक और नेक्स्ट आइडेंटिटी कंप्लीट हो रही है, दैट इज x रेज टू द पावर 0 इज 1। यहां तक क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का नंबर हो आपके पास, आपको अगर रेज टू द पावर 0 दिया है तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर इसी क्वेश्चन को से अगर ऐसे दे दिया होता 5 रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -6 रेज टू द पावर 0, आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे? 5 रेज टू द पावर 0 इज 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू -6 रेज टू द पावर 0 इज स्टिल 1। 1 इंटू 2 इज 2 एंड 2 इंटू 1 इज 2। आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, ये क्लियर? यहां पर हमने एडिशन कर लिया, पॉजिटिव नंबर के साथ, नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन भी कर दिया। अब आपको क्लियर है? हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। -1/2 रेज टू द पावर 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3/4 रेज टू द पावर 2। एक ऐसा क्वेश्चन करके देते हैं जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अब आप यहां ध्यान दीजिए कि क्या करना है हमें। अब हमारे क्या है, सबके पावर्स अलग हैं, बेस भी सेम नहीं है और मल्टीप्लीकेशन करना है। तो अब यहां पर कोई एक्सपोनेंट का लॉ लगेगा क्या? फिलहाल तक तो नहीं लग रहा है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसकी मल्टीप्लीकेशन में सॉल्विंग करनी है। सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा इसका सिंपल तरीका बताती हूँ, जो नॉर्मली अगर आप कहीं भी अटक जाए डायरेक्ट करने में, तो आप पहले इस चीज को ऐसे तो सॉल्व हमेशा कर ही सकते हैं। -1/2 रेज टू द पावर 5 का मतलब क्या है? ये हमारा बेस है, उसको कितनी बार मल्टीप्लीकेशन में रिपीट करते हुए लिखना है? 5 बार। आप इसको लिख के देखिए, -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। आप इसको लिख सकते हैं, ये सब मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए हम सबको साथ में लिख सकते हैं। इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, द नेक्स्ट नंबर 3/4 इंटू 3/4, दैट्स इट। आपको कितनी बार दिया ये नंबर? 2 बार। तो आप उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लीकेशन में लिख लेंगे। इज दैट क्लियर? क्या किया है हमने? सिंपली बेस के ऊपर जो पावर लगा है आपको बता रहा है कि आपको कितनी बार मल्टीप्लाई में लिखना है, तो आप उसको मल्टीप्लाई में लिख के रख दीजिए। अब आप ये देखिए कि क्या चीज कैंसिल हो सकती है, क्योंकि बाद में बड़ा करने से पहले हम यहीं पर ही क्वेश्चन को छोटा करेंगे कि जितना इजी मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो हमारे लिए अच्छा है, जल्दी आंसर आ जाएगा। तो से 1 यहां पर 2 गया, ये भी पॉजिटिव का 2, ये भी गया, ये भी 2, ये भी कैंसिल हो गया। सेम थे, और कैंसलिंग हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होती है। ये न्यूमरेटर में थे, अगर आप कंफ्यूज हो तो डिवाइड अपॉन 1 लगा दीजिएगा। ठीक है, तो हमारी ये तो गया, खत्म हो गए। अब ये बचा है। अब देखिए कुछ और कैंसिल हो रहा है, क्योंकि कैंसलिंग डिनोमिनेटर में कभी नहीं होती, हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होती है। इज देयर एनी नंबर इन न्यूमरेटर विच इज कैंसलिंग विद डिनोमिनेटर? है ऐसा कोई भी ऊपर के भाग में जो नीचे वाले डिनोमिनेटर को कैंसिल कर रहा है? नहीं, कॉमन फैक्टर्स आ ही नहीं रहे हमारे। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कैसे? अब आपको यहां ध्यान रखना है बहुत सारी चीजें। 1 कितनी बार है? 5 बार। तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, राइट? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 2 4। ये पहला पार्ट इतना तो सॉल्व हुआ, लेकिन अब साइन रह गई है। साइन को कैसे करोगे? देखो, माइनस माइनस इन दोनों को देखो तो इन दोनों का पहले प्लस हो गया, थोड़ा सा नोट आपके लिए मैं यहां कर दी, ये प्लस, फिर इन दो को देखो तो प्लस, तीसरा एक नेगेटिव, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस। इससे आप एक चीज और ध्यान रख सकते हैं, जब भी नंबर नेगेटिव नंबर इवन में हो, इवन पावर्स में हो तो पॉजिटिव टर्न हो जाता है, और ऑड पावर्स में हो तो नेगेटिव पावर के साथ, नेगेटिव साइन के साथ ही आएगा। ठीक है,
तो इसका क्या हो जाएगा, ये -1 आएगा। 5 बार है नहीं, तो आंसर -1 आएगा। नेक्स्ट 2 है, यहाँ पर देखो सारा कैंसिल हो चुका है, तो आप इसको 1 लिख सकते हो फिलहाल इसको, क्योंकि सब कैंसिल है। अब 3/4 3/4, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 4 4 जा 60, करेक्ट। अब आगे चलते हैं। अब यहां मल्टीप्लीकेशन देखिए, और कुछ कैंसिल हो रहा है? कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। -1 into 1 is again -1, -1 into 9 is -9, राइट। यहां तक क्लियर है? क्या किया मैंने? अगर आप चाहें तो ऐसे भी देख लीजिए, 1 into 1 and 1 into 9 is 9 आएगा। ये भी प्लस 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 एंड प्लस माइनस माइनस की साइन रहेगी। फिर बचा 16 into 4, 60। दिस विल बी योर आंसर। ये बिना आइडेंटिटी का क्वेश्चन था। अगर ऐसा क्वेश्चन सेम पावर के साथ आ सकता है, आ जाए, तो आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगे, पहले तो आपको क्वेश्चन देखना है कि उसमें कोई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है तो लगाइए, नहीं लग रहा है तो मत लगाइए। चलिए, अब हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें कंबाइन है, लगेगा भी और नहीं भी लगेगा किस पोर्शन में। तो एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपका चैप्टर के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए यहीं पे। raised to the power divided by 5 raised to the power -1 whole raised to the power 2 into -5 by 8 raised to the power 1 and that too in negative। देखिए, अब ये क्वेश्चन है आपके पास, 2 raised to the power -1 यहाँ पर डिवाइड है, 5 raised to the power -1 यहाँ होल कॉमन है, into -5 by 8 raised to the power -1। अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, डिवाइड भी है, नेगेटिव पावर्स भी हैं, यहाँ पर भी नेगेटिव पावर है, कॉमन पावर भी है, तो आपको बहुत सारी चीजें यूज करनी है। अब आप कैसे करेंगे? सबसे पहला सॉल्विंग के लिए नेगेटिव पावर को हम बनाएंगे पॉजिटिव पावर। कैसे? 1/2 डिवाइड बाय 1/5 होल रेज टू द पावर 2 इंटू यहां पर -5 की नेगेटिव पावर है। अभी हम सिर्फ नेगेटिव पावर को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसको, ये हो जाएगा टोटल फ्रैक्शन का है तो रेसिप्रोकल, -5/8 रेज टू द पावर 1, ब्रैकेट में लिख दीजिए x रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/x होल रेज टू द पावर 1। ये आपकी आइडेंटिटी है, आप ऐसे लिखेंगे एस, क्योंकि मैं यहां ये आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं। फाइन। अब हमने फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट किया, सिर्फ नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया। अब यहां सॉल्व करना है। आपने फ्रैक्शन के चैप्टर में डिवीजन का रूल पढ़ा था कि फ्रैक्शन में जब डिवाइड आता है तो कैसे करते हैं। कैसे करते हैं? 1/2 डिवाइड का उल्टा हो जाता है मल्टीप्लाई, और सेकेंड नंबर क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल, दैट इज 5/1। अभी हम सिर्फ इतना लिखेंगे, ये फ्रैक्शन का रूल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 5 into 1 मल्टीप्लीकेशन का रूल नॉर्मल, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 5/2 हो जाएगा। आंसर आपका रेज टू द पावर 2 इंटू -8/5 रेज टू द पावर -1। अब आप सिंपल सा इनको है ना मल्टीप्लीकेशन में लिख लीजिए, क्योंकि पावर्स हैं। 5/2 इंटू 5/2 इंटू -8/5। एक ही बार लिखना है क्योंकि इसके ऊपर पावर्स कौन सी है? 1। अब आप देखिए कितने कैंसिल हो सकते हैं और कैसे कैंसिल हो सकते हैं। ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल आउट। अब आप और देखिए किन से दो नंबर में कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, यहां से कर सकते हैं। 2 1 जा 2 4 जा तो -4 आ जाएगा। अगेन 2 1 जा 2 2 जा
-2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए। अब आपके पास बचा क्या है? सिर्फ एक 5। आप पहले नोट कर लीजिए आपके पास क्या बचा है। 5 इंटू -2, रेस्ट तो डिनोमिनेटर सारा आपका 1 1 1 कैंसिल आउट हो चुका है, राइट। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 5 2 10, साइन प्लस माइनस माइनस, एंड दिस इज योर आंसर। तो यहां पर हमने क्या किया, पहले फ्रैक्शन के अकॉर्डिंगली हमने फ्रैक्शन का डिवीजन सॉल्व किया। सबसे पहले रेसिप्रोकल करके नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बनाया, पॉजिटिव के बाद फ्रैक्शन का डिवीजन किया, डिवीजन के बाद हमें जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में मल्टीप्लीकेशन सिखाया है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है, क्योंकि बेस तो सेम है नहीं, पावर्स भी डिफरेंट है, तो हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन उसको नंबर ऑफ पावर्स के साथ लिखकर कैंसिलिंग करेंगे और जो बच जाएगा उसका आंसर निकाल देंगे। इट माइट बी न फ्रैक्शन, इट माइट बी न होल नंबर, जैसा आंसर आएगा वैसा के वैसा आपको लिख देना। आई होप आपको आज ये एक्सपोनेंट का चैप्टर विद एग्जांपल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ एक्सपोनेंट चैप्टर के सभी लॉस को कवर करते हुए सभी वैरायटी का एग्जांपल्स आपको करवा दिए हैं। आप इसी पैटर्न पर अपनी बुक एक्सरसाइज सॉल्व करिए। चलिए फिर हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। ये वाला सेशन अगर किसी का मिस हो गया है तो अकेडमी के चैनल पर ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं इसको और क्लास को फिर से रिपीट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।